तो अभी हम ना क्विक शॉट का अपना ये देख करेंगे कोड, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं क्या वी एस पे कर रहा हूँ। अब मैंने एक्चुअली लीड कोड पे इसका क्वेश्चन नहीं है, तो हम वी एस पे करेंगे। मतलब स्कैनर भी खुद बनाएंगे, इनपुट भी खुद ले रहे होंगे और आउटपुट भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जल्दी से कोड करते हैं इसका। तो मेरे पास फाइल है यहाँ पे क्विक शॉट की, ठीक है। अब मैं इसका कोड करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, एक स्कैनर क्लास चाहिए जिसमें इनपुट ले पाऊँ ना, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट करवा दिया अपनी स्कैनर क्लास। तो मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उस स्कैनर क्लास से फिर मैं इनपुट लेने लूँगा आराम से। तो मैंने स्कैनर क्लास बना लिया है। अब मेरे को क्या चाहिए, जो मैं एरे ले रहा हूँ ना उसका साइज़ चाहिए ना, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे को डालने हैं। तो मैं एक इंट साइज़ नाम का वेरिएबल बनाया मैंने और sc.next इंट करके मैंने इनपुट ले ली, ठीक है। अब मेरे को एक एरे बनाना है, तो मैं एक एरे बना देता हूँ जिसका साइज़ रख रहा हूँ मैं कितना, साइज़ के लिए जो हमने इनपुट लिया अभी। तो ये मैंने अपना एरे बना लिया है। अब मेरे को एरे के अंदर क्या चाहिए, वैल्यूज़ भी इनपुट करवानी है। तो मैं एक लूप बनाऊंगा और फिर उस लूप के थ्रू मैं इनपुट ले रहूँगा हर एक इंडेक्स की वैल्यूज़ को। तो एक फॉर लूप बनाते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एरे एट आई होगा ना उसको मैं इनपुट ले लूँगा sc.next इंट करके, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, अपना साइज़ भी ले लिया एरे का, एरे भी क्रिएट करा और एरेज में मैंने वैल्यूज़ भी डाल दी, ठीक है। तो मेरा जो इनपुट वाला काम है वो तो हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है क्विक शॉट। तो क्विक शॉट के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा क्विक शॉट नाम का, ठीक है। उसके अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ डालनी है, एक तो मेरे को एरे डालना है जिस एरे को मेरे को शॉर्ट करना है। सेकंड इंडेक्सेस डालने हैं 2, एक स्टार्टिंग इंडेक्स डालना है, एंड इंडेक्स डालना है, ठीक है। 3 चीज़ें डालनी है। पहले तो मैंने एक एरे डालूंगा, एक मैं स्टार्टिंग इंडेक्स, जो मेरा सबसे पहला एरे जो है ओरिजिनल एरे उसका सबसे पहला इंडेक्स क्या होगा 0 और लास्ट इंडेक्स क्या होगा साइज़ -1। तो ये मैंने डाल दिया। अब मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अब इसकी मेरे को आपको पता है कि कभी भी मैं रिकर्सिव कॉल करता हूँ ना तो उसका हमेशा क्या होना चाहिए कि बेस केस होना चाहिए। तो इस केस में बेस केस क्या होगा, इस केस में सिंपल है कि यार एक स्टार्टिंग 0 है, एक एंड हमारा एंड है। तो ये हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब मेरा एस जो होएगा वो बड़ा हो जाएगा मेरा एंड से। तो उस केस में मेरे को अपना जो ये रिकर्सिव कॉल है उसको रिटर्न करवा देना। बेसिकली ये मेरा क्या है, बेस केस है कि जब मेरा एस जो है ग्रेटर देन या इक्वल भी हो गया ना मेरे ई से, मैं एक वैल्यू को क्या कंपेयर कराऊंगा, है ना। मेरे को कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए ना जो कंपेयर करनी। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो उधर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, पिवट निकालूंगा, ठीक है। पिवट निकालूंगा जिसके लिए मेरे को एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा फाइंड पिवट करके, उसको भी क्रिएट करेंगे अभी, फाइंड पिवट। और अभी इसको सिंपली कॉल करते हैं। अब फाइंड पिवट में मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। पिवट बनाने के लिए मेरे को देखो सिंपल चाहिए, एक एरे चाहिए, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स की कहाँ से कहाँ तक मेरे को वो पिवट निकालना है, ठीक है। तो मैं एरे भेज रहा हूँ इसमें, मैं इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भेज रहा हूँ और इसमें मैं एंड पॉइंट भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरा पिवट इंडेक्स आया उसके लेफ्ट में फिर सेम काम करूँगा और उसके राइट में सेम काम करूँगा। तो 2 रिकर्सिव कॉल लगा देंगे हम, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। तो एरे वैसे के वैसे भेज दिया। अब जब मेरे को लेफ्ट कॉल लगानी है ना तो मेरे को क्या चाहिए, जो स्टार्टिंग है वो तो स्टार्टिंग ही रहेगी, पर जो मेरा एंड हो गया ना अब वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा जो मेरा पिवट का इंडेक्स आया ना -1 करके, वो मेरा हो जाएगा एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग ही है और जो मेरा पी आया उसमें -1 करके वो मेरा बस एंड पॉइंट हो गया। अब राइट के लिए क्या होगा, जो मेरा पिवट है उससे अगली वाली वैल्यू से लेके जो एंड है वहाँ तक मैं कंपेयर करूँगा। तो ये मैंने करवाया, एरे ओरिजिनल भेजा, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो चुका है p+1 हो चुका है और जो मेरा एंड है वो तो एंड ही रहेगा। तो ये मैंने अपनी रिकर्सिव कॉल भी लगा दी। अब हमें बस लास्ट फंक्शन बनाना जो है हमारा फाइंड पिवट करके, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो अब पिवट निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, मैंने क्या कहा था आपको कि मैं यूजुअली क्या प्रेफर करता हूँ कि जो सब पहला इंडेक्स है, ठीक है, उसी को मैं पिवट मान लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली पिवट नहीं निकालते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है। अब मेरे को पता ही है ना जो मेरा पहला है, ठीक है, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है वही मेरा पिवट है। तो मेरे पास दे रखा, मैंने इनपुट में ले रखा है ना अपना इंट एस, तो एस जो है मेरा पिवट है, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, जो उस पिवट से छोटी वैल्यूज है ना उसका मेरे को काउंट निकालना है। तो मैंने एक इंट करके स्मॉल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। फिर मैंने एक लूप लगा दिया, कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा मैं, वो लगाऊंगा मैं स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। तो आई मेरा हो गया एस और आई कहाँ तक जाएगा, मेरे एंड तक जाएगा और इक्वल भी होगा एंड से, और आई प्लस प्लस
जब मेरा इफ़ मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा कि मेरे पिवट से छोटी अगर वैल्यूज़ हैं मेरे एरे लिस्ट में या एरे में, तो उस काउंट को इंक्रीज़ कर दो। सिंपल ये करना ना। तो लेट्स सी करते हैं इसको। अगर मेरे एरे एट आई जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, एरे एट एस से, तो सिंपल क्या कर दो तुम, जो मेरा स्मॉल मैंने बनाया ना उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। कर दिया। तो जब मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो लास्ट में मेरे पास साइज आ चुका है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है। जैसे मान लो जब मैं ओरिजिनल एरे भेज रहा हूँ जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंड पॉइंट मेरा कुछ भी है मान लो, ठीक है। पर जब मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ तो उस केस में क्या हो रहा होगा, उस केस में मेरा, तो जब मेरा स्टार्टिंग मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ ना, तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो चेंज हो रहा होगा। अगर मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट को 0 ही रखता हूँ ना, ठीक है, 0 ही रखता हूँ, तो जब भी रिकर्सिव कॉल लग रही होगी तो वो मेरी 0 से लेके एंड पॉइंट तक लग रही होगी हमेशा, ठीक है। मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरी हमेशा जो एस वाली वैल्यू है ना वो चेंज हो रही होगी बीच बीच में, तो मेरे को हमेशा उसको भी नोटिस करके लेना है कि जो मेरा एस है वो जो चेंज हुई वैल्यू है हमेशा वो रहे, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मेरा स्मॉल यहाँ आया वो हो जाएगा मेरे एस प्लस स्मॉल के इक्वल, बेसिकली ये करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुका है इंडेक्स जो कि मेरे को अब स्वैप करना है। तो मेरे को कौन कौन सी वैल्यू को स्वैप करना है, जो मेरे पास पिवट बना वो, और जो मेरा स्मॉल साइज वाली वैल्यू आई वो, उन दोनों को स्वैप कर दो। तो मैं एक इंटेम्प बनाते हैं जिसमें मैं डाल देता हूँ अपने एरे एट स्मॉल की वैल्यू। अब मैंने क्या करा, अपना जो एरे एट स्मॉल आएगा उसमें मैंने डाल दी अपनी एरे एट पिवट वाली वैल्यू, और जो मेरा एरे एट पिवट है उसमें मैंने अपनी टेम्प की वैल्यू डाल दी। तो ये मैंने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे स्वैप कर दी है वैल्यूज़ को, ठीक है। अब जब मैंने स्वैप कर दी, अब मेरे को नेक्स्ट काम क्या रहा, मेरा नेक्स्ट काम ये है कि अब उसके लेफ्ट में हमेशा छोटी वैल्यूज होनी चाहिए, उसके राइट में उससे बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब ये चीज़ करनी है। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक आई ले लिया जो होगा मेरा एस से स्टार्ट, और एक इंट मैंने जे ले लिया जो होगा मेरा ई से स्टार्ट। दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए। इन वेरिएबल्स के साथ मैं मतलब सिंपल यार लूप लगा के खेल लूँगा, और अपने जो लेफ्ट में छोटी वैल्यूज रखूँगा, राइट में बड़ी वैल्यूज रखूँगा। तो मैं एक लूप लगा देता हूँ कि आई जब छोटा है मेरे स्मॉल से, एंड सेम टाइम मेरा जे है बड़ा स्मॉल से, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने लेफ्ट में चेक करूँगा कोई ऐसी वैल्यू है जो कि स्मॉल से बड़ी है। सिंपल, अगर कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं तो तुम लूप से निकलो, मतलब लेफ्ट में छोटी ही वैल्यू है एट द एंड, तो हमारा जो कोड है उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे अपना एक लूप जिसमें मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे लेफ्ट में छोटी वैल्यूज़ हैं। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा आई छोटा है स्मॉल से, या आई मेरा छोटा है, या मैं इसमें एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं लूप को मैं ये भी कंपेयर कर सकता हूँ कि एरे जो आई की वैल्यू है जब तक छोटी है मेरी एरे एट स्मॉल की वैल्यू से, तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। जब मेरी एरे वैल्यू छोटी है तब तक आई को तुम इंक्रीमेंट करते रहो, ठीक है। सेम काम करूँगा मैं अपने जे को, कि जे की वैल्यू जब तक बड़ी है तब तक जे को क्या करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो। तो एरे एट जब तक जे मेरा बड़ा है एरे एट स्मॉल से, मतलब पिवट से, तुमने सिंपली क्या करना है, जे की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। अब जब ये दोनों लूप आएंगे ना बाहर, तो अब मेरे पास क्या चीज़ होगी कि एक आई मेरे पास वैल्यू आ चुकी होगी जहाँ पे मेरी कौन सी स्मॉल से बड़ी है, मतलब पिवट से बड़ी है, और जे आ चुकी होगी जो कि पिवट से छोटी है। तो अब मेरे को क्या करना है, सिंपली उन दोनों को स्वैप करना है। तो अब मैं बस स्वैप का कोड लिखूंगा यहाँ पे, पर कंडीशन क्या लगाऊंगा, कंडीशन ये लगाऊंगा, हो सकता है ना कि जो मेरा स्मॉल का इंडेक्स था, जो आई वाला इंडेक्स है, उसको स्मॉल तक के इंडेक्स तक तो कोई वैल्यू नहीं मिली, पर स्मॉल के जस्ट आगे उसको वैल्यू मिल गई। क्या मेरे को वो चीज़ चाहिए? नहीं, मेरे को लेफ्ट की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, स्मॉल जो मेरा पिवट है उसके लेफ्ट तक की वैल्यू चाहिए जो कि छोटी होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल एक कंडीशन लगा लो कि आई जब तक स्मॉल है, आई जब तक छोटा है मेरे स्मॉल से, और मेरा जे जब तक बड़ा है स्मॉल से। जब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस केस में मेरे को अपनी वैल्यूज़ को अब स्वैप कर देना है। तो स्वैप का सिंपल कोड है, मैं टेम्प बना के उसमें स्टोर कर दूंगा अपनी आई की वैल्यू को, और मैं अपने एरे एट जे में डाल दूंगा अपने एरे की आई की वैल्यू को। यहाँ पे टेम्प में ना तुम जे की वैल्यू को स्टोर करो, ठीक है। जे की वैल्यू को स्टोर करवाया, और अब एरे एट आई में मैं डाल दूंगा अपना सिंपल टेम्प। तो ये मेरा काम था, ठीक है। ये कह रहा है कि टेम्प पहले से इनिशियलाइज है, तो मेरे को टेम्प 1 ले लो यार, यहाँ पे पहले से टेम्प मैंने यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे टेम्प 1 ले लो। तो ये मैंने स्वैप भी करवा दिया, ठीक है। तो जब ये लूप निकला बाहर, तो लास्ट में तुम क्या करो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है मेरे को, जो मेरा पिवट का इंडेक्स आया था, पिवट का इंडेक्स क्या आया था, स्मॉल, तो लास्ट में तुम स्मॉल को रिटर्न कर दो। तो ये मेरा कोड हो चुका है।
तो मैंने रिकर्सिव कॉल्स भी लगा ली, मैंने पीबेड निकालना भी सीख लिया, और उससे लेफ्ट में छोटी वैल्यूज़ और उसके राइट में बड़ी वैल्यूज़ निकालना भी सीख लिया। अब लास्ट में मेरे को सिंपली क्या करना है, जो एरे आएगा उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए कोड लिख लेते हैं। तो मेरे को साउट क्या करना है, एरे एट आई, और उसके साथ दे दो तुम्हें थोड़ा सा गैप। ठीक है, तो ये कोड है। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड चल रहा है, कि कोई गलती तो नहीं है बीच में। तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, इसको प्रीवियस को डिलीट मारते हैं और फिर से इसको रन करते हैं नई टर्मिनल में। तो ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, साइज़ चाहिए। तो मैं साइज़ ले लेता हूँ 8 साइज़ ले लिया मैंने, और मैंने वैल्यू डाली 7 2 1 6 8 5 3 4। तो ये मैंने 8 वैल्यू डाल दी है, उसको एंटर करके देखते हैं क्या हमारा एरे सॉर्ट हो गया, क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, और ये कोड था। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया कोड भी और इसके एल्गोरिथम को भी।